तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी के पास में बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं और उसके अलावा कंपनी का मार्केट शेयर भी बहुत बढ़िया है और कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल नाम से बिकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। दोस्तों, जैसा बताया, कंपनी इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स में कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है, जिसके अंदर फैंस हो गए, बल्ब्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं और कंपनी का काफ़ी वास्ट पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ब्रांड्स की, तो कंपनी बहुत सारे ब्रांड होल्ड करती है। सबसे पहला ब्रांड तो कंपनी खुद के नाम से हो गया, हैवेल्स के नाम से। उसके अलावा कंपनी के पास में लॉयड, क्रैबट्री, स्टैंडर्ड और रियो, ये भी सारे जो ब्रांड्स हैं वो हैवेल्स लिमिटेड ही होल्ड करती है। और अगर हम बात करें कंपनी के डिटेल्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। सबसे पहले हैं स्विच गियर्स। इसमें कंपनी डोमेस्टिक स्विच गियर बनाती है, स्विचेस बनाती है, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिक स्विच गियर्स बनाती है। स्विच गियर का मतलब होता है एमसीबीज, जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक स्विच गियर। तो कंपनी एमसीबीज बनाती है। उसके अलावा कंपनी केबल्स बनाती है। केबल के अंदर कंपनी पावर केबल्स बनाती है और फ्लैक्सीबल केबल्स भी बनाती है। फिर है कंपनी के पास में लाइटिंग एंड फिक्चर्स। लाइटिंग के अंदर कंपनी नॉर्मल लाइट्स जो होती हैं वो भी बनाती हैं, लाइट स्ट्रिप्स बनाती है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सोलर लाइट्स हैं और एलईडी लाइट्स भी कंपनी बनाती है। उसके अलावा जैसे हमने बताया कि आपको कंपनी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है। उसके अंदर कंपनी फैंस बनाती है, वाटर हीटर बनाती है, स्मॉल जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेज होते हैं वो भी कंपनी बनाती है, जैसे मिक्सर वगैरह हो गए। फिर वाटर प्यूरीफायर है और पर्सनल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स भी कंपनी इसी सेगमेंट बनाती है। उसके अलावा कंपनी के पास में लॉयड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। लॉयड के नाम से कंपनी एयर कंडीशन बनाती है, एलईडी टीवीज बनाती है और वॉशिंग मशीन कंपनी की आती है। और जैसा आपको बताया कि कंपनी के प्रोडक्ट नाम से बिकते हैं, तो इसी वजह से कंपनी का मार्केट शेयर भी बहुत बढ़िया है। अगर कंपनी के मार्केट डोमिनेंस या मार्केट शेयर की बात करें, तो एमसीबीज के अंदर कंपनी का 18% का मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में। यानी कि कंपनी 18% मार्केट शेयर होल्ड करती है। जितनी भी कंपनी में जो पूरे देश में एमसीबीज बिकती हैं, उसमें से 18% सिर्फ हैवेल्स की बिकती हैं और इस कैटेगरी में कंपनी नंबर 1 रैंक होल्ड करती है। उसके बाद बात करते हैं स्विचेस की, तो 13% का मार्केट शेयर है कंपनी का स्विचेस के अंदर और यहाँ पे नंबर 3 रैंक होल्ड करती है कंपनी। उसका हम बात करें फैंस की, तो फैंस में 19% का मार्केट शेयर है और यहाँ पे नंबर 2 रैंक है कंपनी का फैंस के अंदर। उस बाद वाटर हीटर में भी कंपनी का 19% का मार्केट शेयर है और वाटर हीटर में कंपनी नंबर 1 रैंक होल्ड करती है। उसके बाद फ्लैक्सीबल केबल्स में कंपनी का 16% का बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है। पावर केबल्स में कंपनी 11% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। लाइटिंग एंड फिक्चर्स में कंपनी 14% का मार्केट शेयर करती है। तो इस तरह से हम देखें तो हर कैटेगरी में कंपनी के पास में बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को केबल डिवीजन से 32% का रेवेन्यू आता है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डिवीजन से 23% का रेवेन्यू आता है, लॉयड बिजनेस से 17% का रेवेन्यू आता है, स्विच गियर से कंपनी को 16% रेवेन्यू आता है और लाइटनिंग और फिक्चर से कंपनी को 12% रेवेन्यू आता है। तो इस समय क्या पता लगता है? इस समय ये पता लगता है कि कंपनी की हर एक डिवीजन जो है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसी वजह से कंपनी को हर एक सेगमेंट से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इसका हम बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का पूरे पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हर जगह कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें कंपनी के डीलर्स और रिटेलर्स की, तो कंपनी के पास में 11,000 डायरेक्ट डीलर्स हैं और 1,60,000 के आसपास जो कंपनी के पास में रिटेलर्स हैं और 2.5 लाख इलेक्ट्रीशियंस भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम क्लियरली देखते हैं तो कंपनी प्रोडक्ट वाइज बहुत ही बढ़िया है। कंपनी के ब्रांड्स भी अच्छे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आपने भी कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे तो कंपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह से पूरा प्रोडक्ट वाइज अगर हम कंपनी का रिव्यू करते हैं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज कंपनी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी तक तो बात हुई कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की मार्केट डोमिनेंस के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि एज इन्वेस्टर हमें सारी चीज़ें चेक करनी है, तभी हमें डिसाइड करना है कि हमें कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना है नहीं करना। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा कंपनी का यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जिस पे हम कंपनी को चेक करते हैं वो है रिवेन्यू। और हम देखते हैं तो 2017 से लेकर 2021 तक पिछले 5 सालों में लगातार कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। सिर्फ 2020 में थोड़े से कम हुए थे क्योंकि कोरोना की वजह से सबके बिजनेस में इफेक्ट आया था। अदरवाइज हम देखें तो 2017 में कंपनी का 6,000 के आसपास का रेवेन्यू, 6,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि 2021 में 10,400 करोड़ के आसपास हो गया। तो कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। उसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, 35%, 36% का पिछले 5 साल से लगातार कंपनी एवरेज अच्छे से मेंटेन कर पा रही है।
और इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी अपनी जो कॉस्ट है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, कंपनी रॉ मटेरियल अच्छे से खरीदती है, प्लस कंपनी की जो प्रोडक्शन की जो लेबर कॉस्ट है उसको भी कंपनी अच्छे से मेंटेन करती है, तभी इतने अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी के पास में आ रहे हैं। उसके हम बात करें अगले पैरामीटर की, तो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आप देखोगे तो 11% का 13% का इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इससे भी हमें यही पता लगता है कि कंपनी मार्केटिंग भी करती है, सब चीज़ें करती हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी सारे इसी में आते हैं, फिर भी कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा जो मार्जिन है वो अवेलेबल हो पा रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। मैं आपको बता दूं, मैं नेट प्रॉफिट दिया फ्री कैश फ्लो को चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो में ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे पाता है नेट प्रॉफिट से। क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या होता है, कई बार कंपनी प्रॉफिट बुक तो कर लेती है लेकिन सारा पैसा कंपनी को मिल नहीं पाता है, कुछ बैड डेट्स भी हो जाते हैं, और कई बार पैसा अगर कंपनी से आ भी जाता है तो वापस से कंपनी को अपने बिजनेस में बार बार वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो कंपनी के पास में फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, वो पैसा जिससे कंपनी डिविडेंड दे सकती है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, तो हम उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो पिछले 5 साल में 2 साल में कंपनी के पास में नेगेटिव कैश फ्लो आया है। पहले साल 2017 में 525 था, फिर अगले साल में -500 के आसपास होगा, फिर -2, फिर 466 करोड़, फिर 408 करोड़। इस तरह से 3 बार पॉजिटिव है और 2 बार नेगेटिव है। उसका रीज़न क्या है, उसके लिए आप नीचे देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी नॉर्मली 250-300 करोड़ के आसपास के कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, लेकिन 2018 में कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं और 2019 में 500 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं। उसकी वजह से कैश फ्लो माइनस हुआ है। मतलब इसका ये नहीं है कि कंपनी के पास कैश नहीं आया था या कोई प्रॉब्लम थी, कंपनी के पास कैश आया था, लेकिन कंपनी ने अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने वो पैसा वापस से कंपनी इन्वेस्ट किया है, इसलिए ये नेगेटिव कैश फ्लो आया है। अदरवाइज कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है डेट बाय इक्विटी रेशो। इससे हमें ये पता लगता है कंपनी ने अपना कितना पैसा लगाया है और लोन लेके कितना पैसा लगाया है, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा लोन लेके पैसा लगाएगी तो इंटरेस्ट का बर्डन उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जो डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है वो आ रहा है 0.10, यानी कि 10% का कंपनी ने लोन लिया हुआ है, बाकी सारा पैसा कंपनी खुद का है, तो कोई बहुत ज़्यादा कंपनी के पास डेट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी में डेट होल्ड करती है तो हम अगला जो पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है उसके अगेंस्ट कंपनी में कितना पैसा अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का आ रहा है 28 टाइम्स, यानी कि साल में कंपनी को जितना पैसा इंटरेस्ट का देना होता है उससे 28 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास में है, तो इसलिए इंटरेस्ट की कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंटरेस्ट कंपनी टाइमली पे नहीं कर पा रही है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि कंपनी के साथ जो इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो लास्ट ईयर का जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है वो आ रहा है 21%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 15% ज़्यादा अगर किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। और सिर्फ यहाँ पे लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल का भी हम एवरेज देखते हैं तो 19% का काफ़ी अच्छा कंपनी के पास में रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। तो इस तरह से हम ओवरऑल अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग हैं, कंपनी के मार्जिन भी अच्छे हैं और कंपनी में कोई खास डेट भी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन की, कि सब चीज़ें ठीक है लेकिन आज की कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है वो चेक करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना कैश जो है वो जनरेट कर पा रही है फ्री कैश फ्लो, उसके हिसाब से कंपनी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो कंपनी पिछले 3 साल का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 290 करोड़ रुपए, और उसके हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू निकलती है वो आती है 14,500 करोड़ रुपए। यानी कि ऐसी कंपनी जो 290 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसकी फेयर वैल्यू आती है 14,500 करोड़ रुपए पूरी कंपनी की। अब हम इसको पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो 232 रुपये पर शेयर कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आती है, कि अगर हम 232 रुपये पर शेयर के हिसाब से हैवेल्स इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से कंपनी का इतना प्राइस बनता है। लेकिन फिर वही बात है कि जो भी हमने डेटा चेक किया वो क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। दूसरा, कोई नहीं बता सकता कि कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है। कल को कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शेयर प्राइस गिर सकता है, कोई कंपटीशन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए वॉरेन बफेट सर हमेशा बोलते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% पे हमें खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे हमने बताया 232 रुपये पर शेयर कंपनी का फेयर वैल्यू आ रहा है, तो उसका आधा कितना होगा, 116 रुपये। तो अगर हम 116 रुपये के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम काफ़ी हद तक जो अपना रिस्क है उसको मैनेज कर लेंगे।
तो ये तो हो गई हमारी बात कि हम किस प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो मैं जहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ तो कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1274 रुपये, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी 232 रुपये, उसका लगभग 6 गुना हो गया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से तो 12 गुना हो गया। अब वही बात है कि वॉरेन बफेट सर ने बोला है कि कैसा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए इतना आसान नहीं है कि हम एकदम से हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चीज़ें मिलेंगी, उसके लिए हमें काफ़ी टाइम वेट भी करना पड़ सकता है। तो जैसे हमने देखा कि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी के ब्रांड अच्छे हैं, तो ये बात सारी मार्केट को पता है, इसी वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा लोग वैल्यूएशन दे रहे हैं कि कंपनी को हाई प्राइस किया हुआ है। इसका क्या तरीका है कि इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में हम रख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई मार्केट में प्रॉब्लम आती है, पूरी मार्केट गिरती है, तो सारी कंपनी के प्राइस गिर सकते हैं, तब हम इस कंपनी को परचेज कर सकते हैं। या फिर कोई टेम्परेरी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या लोगों के सेंटीमेंट्स कम हो जाए कंपनी के बारे में, तब कंपनी का प्राइस नीचे आ सकता है, तो तब भी हम इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस पे अगर हम कंपनी को परचेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस प्राइस को देखते हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। फिर दूसरी वही बात है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये सब एजुकेशन पर्पस से है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए या मत कीजिए या किस प्राइस पे कीजिए। आपको जो प्राइस अच्छा लगता है, जो कंपनी अच्छी लगती है, आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज दे दी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।